प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। शीतला अष्टमी या फिर शीतला सप्तमी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। शीतला सप्तमी 21 मार्च को है और शीतला अष्टमी 22 मार्च को है, तो दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हो और अपने बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकते हो। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में विशेष रूप से जो बच्चों की माँ है उसको मैं कहना चाहूँगा ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी होती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार तो सिचुएशन क्या होती है, बिल्कुल रिश्ता पक्का हो ही जाता है, बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, सामने वाला न तो हाँ कहेगा न ना कहेगा, आपको इंतजार कराता रहेगा, आप वैसे ही परेशान हो जाओगे। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि वहां हो जाए, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। 21 मार्च 2025 को शीतला सप्तमी है और 22 मार्च 2025 को शीतला अष्टमी है। इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक दीपक होना चाहिए। कौन सा दीपक? आटे का। कौन सा आटा? गेहूं का आटा। गेहूं के आटे का एक दीपक आप तैयार कर लीजिए और उस दीपक के अंदर आपने बत्ती नहीं रखनी है, केवल दीपक टाइप आप उसको बना लीजिए और उसके अंदर तिल का तेल आप डाल लीजिए। क्या डालना है? तिल का तेल उसमें आप डाल लीजिए और एक चुटकी सफेद चंदन और एक चुटकी पीला चंदन और एक लौंग का जोड़ा, ये चीजें आप दीपक में डाल लीजिए। आप समझ रहे हैं? एक चुटकी पीला चंदन, एक चुटकी सफेद चंदन, 2 लौंग और तिल का तेल, ये चीजें इस दीपक में आपने डाल लेनी है। और ये दीपक आपके बच्चे जो घर में हैं, जिसकी जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, ये दीपक एक बार उनसे टच करवा लेना, उनका हाथ लगवा लेना। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर तो सीधी सी बात है, वो खुद ही कर रहे हैं, टच करवाने की किसको टच करवाएंगे, आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप माँ हो, आप पिता हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, तो उससे एक बार टच करवा लेना ये दीपक। और उसके बाद आपके आसपास कोई भी नीम का पेड़ हो, उस नीम के पेड़ के नीचे आप चले जाना। ये नीम का पेड़ किसी मंदिर में भी हो सकता है, कहीं पार्क में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप उस नीम के पेड़ के नीचे चले जाना। प्रिय दर्शकों, शीतला माता का वास नीम के पेड़ में बताया गया है। ये शास्त्र सम्मत बात है, नीम के अंदर शीतला माता का वास बताया गया है, इसलिए आपको नीम के पेड़ के नीचे ही जाना है, किसी और पेड़ के नीचे नहीं। तो नीम के पेड़ के नीचे जाकर ये दीपक
आप नीम के पेड़ की जो जड़ है वहां पर रख दीजिए और अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर उसकी जल्दी शादी होने के लिए शीतला माता से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हो। यदि नीम का पेड़ आपके आसपास नहीं है तो फिर कोई शीतला माता का मंदिर आपके आसपास हो सकता है, शीतला माता के मंदिर में आप चले जाइए। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, एक पानी का लोटा भी साथ में लेकर जाना है। एक स्टील का लोटा लेना है, स्टील के लोटे में पानी भरना है और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आपने मिला लेना है, बिना गर्म किया हुआ दूध आपने मिला लेना है और यदि हो सके तो थोड़ा सा मीठा भी आप उसमें डाल लीजिए। तो ये जो चीजें हो जाती हैं, एक तो पानी का लोटा हो गया। अच्छा, स्टील का ही लेना है, तांबे का नहीं लेना। पीतल का ले सकते हो, सिल्वर चांदी का ले सकते हो, लेकिन तांबे का नहीं लेना। स्टील का लोटा, उसके अंदर पानी भर लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और हो सके तो थोड़ा सा मीठा भी आप उसमें डाल सकते हो। तो ये दो चीजें हो जाती हैं, एक तो दीपक और ये पानी का लोटा। तो ये दोनों चीजें लेकर आपने नीम के पेड़ के नीचे जाना है और दोनों चीजों को ही आपके बच्चों से आपने टच करवा लेना है। तो सबसे पहले जाकर क्या करना है, ये जो पानी का लोटा है ये नीम के पेड़ की जड़ में आपने देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, और उसके बाद ये दीपक आपने वहां रखना है और अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर उनकी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। अब यदि नीम का पेड़ आपके आसपास नहीं है तो फिर शीतला माता के मंदिर में आप चले जाइए। अब ये जो पानी का लोटा है, इस पानी के लोटे से शीतला माता का जो मुख्य द्वार है वहां पर जो दरवाजा है वहां पर आप इसको पानी को अर्पित कर दीजिए दोनों साइड में, और सीता माता के मंदिर के अंदर जाकर ये दीपक आप शीतला माता की जो प्रतिमा है वहां रख दीजिए। तो ऐसे भी आप ये उपाय कर सकते हो। एक ही दिन का उपाय है, या तो शीतला सप्तमी के दिन कर लो या शीतला अष्टमी के दिन कर लो। बिल्कुल सरल है, आसान है, लेकिन चमत्कारी है, प्रभावशाली है। आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकता है। तो ये उपाय आपने इस प्रकार कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाती है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।